कल मैं मार्केट में घूम रहा था एंड आई सॉ दिस एंड इसकी वजह से बहुत सारी पुरानी ताज़ी याद हो गई। आई मीन यू गाइज नो आई यूज्ड टू बी अ रियली कूल किड। तो मेरे हाथ में हमेशा एक योयो होता था और मैं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता था। और मैंने ये देखा, आई हैड टू बाय इट, ताकि मैं देख सकूं कि कैन आई स्टिल डू ऑल द ट्रिक्स दैट आई यूज्ड टू। Hey, I still got it, bro. But इससे मेरे को एक स्टोरी याद आई। So when I was 13 और 14, मैं एक मॉल में घूम रहा था एंड वहां पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा हुआ था फॉर यो कंपटीशन एंड आई वाज लाइक वो ऐसा भी कुछ होता है दुनिया में। मैं तो सारी अपनी स्किल्स घर वालों पे बर्बाद कर रहा हूँ। आई शुड बी शोइंग माई स्किल्स टू द वर्ल्ड। सो आई हैड टू रजिस्टर और मैंने फिर रजिस्टर किया। और जब मैंने रजिस्टर किया उन्होंने मेरे को 2 प्लास्टिक के बेब्लेड दिए। तो मैंने बोला, ए अंकल, ये प्लास्टिक के बेब्लेड तुम अपनी जेब में रखो, मेरे पास लोहे वाला है। आई मीन मैंने ऐसा बोला नहीं था, बट मैं अपने दिमाग में सोच रहा था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यू हैव 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाद तुम्हें प्रगति मैदान पे इस टाइम पे आना है एंड वील डू द कॉन्टेस्ट। एंड आई वाज लाइक, ठीक है बॉस, तुम मेरे को 2 हफ्ते दे रहे हो, बेटा आग लगा देंगे स्टेज पे। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, 2 हफ्ते हैं तो घर आके प्रैक्टिस करते हैं। फिर मैंने उस 2 हफ्तों में एक पूरा का पूरा रूटीन क्रिएट किया। इस रूटीन में था ट्रिक्स लाइक वॉक द डॉग, स्विंग एंड फिनाले के लिए मैंने सबसे बेस्ट ट्रिक रखी थी, जिसमें मैं अपनी उंगली से योयो निकालता हूं, ऊपर हवा में फेंकता हूं एंड देन अपनी पॉकेट में कैच करता हूं। एंड इस वाली ट्रिक की सक्सेस रेट 30% था। लाइक बाकी 70% वो मेरे मुंह पे या मेरी छाती पे लगती थी। बस फिर मेरा रूटीन सेट था, मैं फुल कॉन्फिडेंस में था। मैंने पापा को बोला, पापा चलो प्रगति मैदान। पापा ने निकाली स्कूटर, मैं बैठा पीछे, 2 योयो मेरे जेब में, हम पहुंच गए प्रगति मैदान। एंड ऑनेस्टली हम वहां पे बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के चले गए थे। लाइक हमें लग रहा था कि हाँ ठीक है, 2-3 लोग होंगे, योयो घुमा रहे होंगे, मैं वहां जाके ऐसी तैसी कर दूंगा सबकी, मतलब स्टेज पे आग लगा दूंगा। बट जब हम वहां पहुंचे, लाइक मेरी आंखें खुल गई, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज स्टेज, म्यूजिक सिस्टम लगे हुए, लाइटिंग्स लगी हुई, जजेस बैठे हुए 5 एंड देन भीड़ लोगों की जो योयो कॉन्टेस्ट देख रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, भाई ये क्या हो रहा है, मैं कहां जी रहा था अब तक। इतने इतने लोग मेरी स्किल्स को अप्रिशिएट करने आए हैं, वाओ। बट नहीं, मैं ऑनेस्टली बहुत हम्बल हो गया था वहां जाके। मेरी फट गई थी एसेंशियली। मैंने अपने पापा के साथ आई कांटेक्ट बनाया और मेरी आईज में दिख रहा था कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा। बट मेरे पापा वाज वेरी सपोर्टिव। ही वाज लाइक, नहीं नहीं कोई नहीं, जा तू आगे जा, अपना नाम लिखवा। तो मेरी रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हुई हुई थी। मैं आगे गया, मैंने उनको बोला, सर मेरा नाम ऐश है, मैं यहाँ यो दिखाने आया हूँ तुम्हें। तो ही वाज लाइक, ठीक है, आपको हम 2 मिनट में बुलाते हैं, आप स्टेज पे जाना, अपना पूरा रूटीन करना एंड फिर जजेस आपको अनाउंस करेंगे जो भी होगा। और ठीक है, फिर मैंने नाम लिखवा दिया और मैं पीछे आ गया बाकी कंटेस्टेंट्स को देखने के लिए। और जैसे जैसे मैं दूसरे कंटेस्टेंट्स को देख रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था, क्योंकि भाई वहां आए हुए थे 35-25 साल के लोग जो कि लाइक क्रेजी स्किल्स कर रहे थे, घुमा फिर आके पता नहीं क्या क्या कर रहे थे पैर के नीचे से निकाल के। एंड आई वाज लाइक, यार गलत आ गए शायद, लाइक मेरे से बेटर लोग बैठे हुए हैं, विच लाइक यू ऑलवेज गेट हम्बल व्हेन यू गो टू प्लेसेस लाइक दिस, राइट? देयर इज ऑलवेज समबडी बेटर। बट ठीक है, अगेन माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव। ही वाज लाइक, नहीं 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 कोई नहीं, तू स्टेज पे जा, तू आग लगा दे, कोई बात नहीं है। फिर वो माइक लेके होस्ट आया, उसने बोला, आशीष प्लीज आइए। और बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लाइक हमें पता ही नहीं था आशीष कौन है। उसने फिर से नाम लिया, आशीष प्लीज आ जाइए। और फिर मेरी घंटी बजी, मेरे को लगा यार ये मेरा नाम ले रहा है, इसको ऐश समझ नहीं आया, इसने आशीष लिख दिया है। तो मैं आगे गया, मैंने बोला, सर आप ऐश बोलने की कोशिश कर रहे हो? तो कहता, हाँ हाँ तेरी वेट कर रहा था, आओ आओ आओ। तो उन्होंने मेरे को स्टेज पे चढ़ा दिया एंड ठीक है, मैंने स्टार्ट किया पूरा रूटीन एंड गाइस इट वाज फ्लॉलेस। लाइक बेब्लेड उंगली से निकल के हवा में गया, सीधा पॉकेट में आया, इट वाज परफेक्ट। बट ठीक है, मैं नीचे आया, मुझे लगा कि यार कोई फायदा नहीं है यहाँ वेट करने का, मेरे से बेटर ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, तो घर चलते हैं। पापा कहते हैं, नहीं 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 रुक, 2-3 मिनट रुक, बस अनाउंस ही कर रहे हैं। फिर हम कुछ खाने वाने लग गए, इतने में अनाउंसमेंट शुरू हो गई। पहले उन्होंने 3rd प्राइज का अनाउंस किया। 3rd प्राइज में वो होस्ट कहता है, आशीष इज द विनर ऑफ द 3rd प्राइज। मैंने कहा भाई ये बंदा नहीं सुधरेगा, मैं इसको अभी बोल के आया हूँ मेरा नाम ऐश है। बट हाँ ठीक है, आई मीन आई वॉज रियली एक्साइटेड कि इतने सारे लोगों के बीच में, इतने बड़े ह्यूज स्केल में योयो कॉन्टेस्ट में आई वन 3rd प्राइज। तो इमेजिन करो मेरी ईगो का लेवल कहाँ चढ़ गया होगा। लाइक मैं तो शहंशाह बन गया था। 14 साल का ऐश वाज लाइक, आओ भाई तुम लड़ो, मैं योयो मुंह पे मारूंगा, तुम मेरे से बदतमीजी मत करना। मैं स्टेज पे गया, मुझे इन्होंने इतना बड़ा सा प्राइज दिया जिसके अंदर 4 प्लास्टिक वाले बेब्लेड थे। मैंने अंकल को बोला, अबे ओ ये प्लास्टिक वाले योयो ना तू अपनी जेब में रख, मेरे पास लोहे वाला है। बढ़िया, दैट्स वन ऑफ माय कोर मेमोरीज। और अब मैं ये वापस ले आया हूँ, विच मीन्स आई एम बैक एट योयोइंग। तो गाइस अगर कोई ट्रिक्स विक्स है, कुछ सीखना हो किसी ने मेरे से, ट्यूटोरियल्स 100 रुपये पर बंदा पर क्लास,
हिट मी इन द डीएम्स. 100 रुपये पर क्लास. ओके बाय.